सर्किल का थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। थ्योरम नंबर 1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, यानी सर्किल की किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रा करें, पहले तो ये एक हम सर्किल बना लेते हैं, ठीक, और ये रहा सर्किल का सेंटर। तो क्या रहा है, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पर, रेडियस पर, किसके थ्रू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें तीन चीजें हैं, एक है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरा है रेडियस, तीसरी चीज जो है वो है टेंजेंट, और कहा जा रहा है कि ये परपेंडिकुलर होता है। किस तरीके से होता है पहले तो हम ये जान लें। टेंजेंट वो होता है जो सर्किल को टच करते हुए निकल जाए, जैसे ये सर्किल को टच करते हुए हमने निकाल दिया। इस पॉइंट पर सपोज करो कि ये टच कर रहा है, ये जो लाइन है इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर। और ये जो ओ से लेकर टी तक का पॉइंट है इसी को बोलते हैं हम रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये जो रेडियस होता है ना, अगर यहाँ सेंटर से टेंजेंट पर कोई भी पॉइंट ड्रा करोगे, कोई भी लाइन ड्रा करोगे, यहाँ यहाँ या यहाँ पर या इस साइड, कहीं पर भी लाइन ड्रा करोगे, अगर इनका नाम मैं रखना चाहूँ ए बी सी डी ई एफ, तो ये जो ओटी है, ओटी ये सबसे छोटी साइड होगी, और इससे बड़ा ओबी भी होगा, ठीक है, ओबीसी बड़ा ओ ए होगा, या इस साइड देखोगे तो ये बनेगा, दूसरे साइड अगर देखोगे तो ये बन जाएगा कि ओटी से छोटा, ठीक है, यानी ओटी से बड़े कौन कौन है, ओसी भी बड़ा है, ओसी से बड़ा ओडी है, ओडी से बड़ा ओई है, और ओई से बड़ा ओएफ है। तो टेंजेंट पर जो सबसे छोटी साइड टच करिए सेंटर से, वही जो है परपेंडिकुलर होता है। हेंस हम कह सकते हैं कि ओटी जो है ये परपेंडिकुलर होता है किस पर, टेंजेंट पर। मैं यहाँ टेंजेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है, ओटी परपेंडिकुलर, ये तरीके का ऑब्जर्वेशन है, इसे आप ड्रा करके स्केल राउंडर प्रोडक्टर की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, और बना भी सकते हैं, ठीक। आइए कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इनके बारे में समझेंगे भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एनसीईआरटी में 10.1 जब आप देखोगे तो जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है, एक सर्किल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं ये एक सर्किल बना लूं, इस सर्किल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो इसके पास एक टेंजेंट इधर से भी खींचा जा सकता है, इधर से भी खींचा जा सकता है, इधर से भी खींचा जा सकता है, ठीक है, इधर से भी खींचा जा सकता है, इधर से भी, यानी कि ढेर सारे टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, इनकी कोई काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं किया जा सकता, यानी तो यहाँ पर एक सर्किल के पास जो नंबर ऑफ टेंजेंट बनेंगे वो टेंजेंट की संख्या हो जा रही है कितना, इनफाइनाइट। और आगे अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन में है ए टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, ठीक है, और सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12, देन लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 5। तो पहले आप एक सर्किल बना लो, चलिए मैं ये एक सर्किल बना लिया, ठीक, इस सर्किल से एक मैंने टेंजेंट भी बना लेता हूँ, ये हमने एक सर्किल बनाया और सर्किल पे एक टेंजेंट बना लिया। अब ये सर्किल का जो मैंने टेंजेंट बना रखा है यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सर्किल का टेंजेंट है भाई वो पी क्यू है, और क्यू जो है वो ये सेंटर हो गया, और ये पॉइंट क्यू हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक। चलिए इतना हो गया है, और ओ से लेकर क्यू तक 12 गिवन है, ओ से लेकर क्यू तक ये 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में कर रहा है रेडियस, सॉरी, ओ पी पर पॉइंट यहाँ है, क्यू यहाँ पर है, तो ओ से लेकर क्यू तक ये 12 गिवन है, चलिए ओ क्यू ये 12 हो गया, और रेडियस गिवन है, सॉरी रेडियस गिवन था 5, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पी क्यू क्या होगा, तो ये लेंथ क्या होगी,
तो बहुत आसान है, रेडियस जो है परपेंडिकुलर यहाँ होगा टेंजेंट पर, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस हो गया, h हो गया आपके पास 12 और इधर ये बेस मान लो या परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, परपेंडिकुलर ही मान लो, परपेंडिकुलर हो गया है 5 और PQ जो है क्या है, ये PQ काम कर रहा है बेस का, बेस इक्वल टू व्हाट, यहाँ सीधा अप्लाई कर दो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h की जगह पे आप रखोगे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, इक्वल टू बेस है PQ, तो यहाँ सीधा PQ स्क्वायर ही लिख दो, प्लस परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर 25, ये 144 इधर माइनस का 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर, ये आ गया कितना 119, ठीक है। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, तो सिंपली इसे PQ इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं रूट में 119, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यार इस एक्सरसाइज पे, पहली एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक। आते हैं सेकंड लेक्चर को लेकर के।